जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? हृदय नारायण दीक्षित, पुरुषोत्तम दास टंडन, सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे। तो इसका आंसर है सतीश महाना। वर्तमान में सतीश महाना जी हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हृदय नारायण जो दीक्षित थे वो इनसे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, सतीश महाना से पहले जब सरकार 2017 से 22 तक रही है तब हृदय नारायण दीक्षित जी अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न इनके बारे में। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ओके, पहले अध्यक्ष हैं। माता प्रसाद पांडे भी अध्यक्ष रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार के समय में माता प्रसाद पांडे अध्यक्ष थे। ओके, तो वर्तमान में है सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कोरोमंडल तट किस राज्य के तट को कहते हैं? भारत में जो तट है उसके अलग अलग नाम हैं। तो कोरोमंडल तट किस राज्य के तट को कहते हैं? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल में जो तट है उसका नाम है मालाबार। मालाबार उसको कहते हैं। उड़ीसा में है उसे काकीनाडा और उत्तरी सरकार कहते हैं। गुजरात में उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। ओके, काठियावाड़ तट। और कोरोमंडल तट हमारा उड़ीसा में है। ओके, तीसरा प्रश्न है, जब वास्को डिगामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? यानी जब वास्को डिगामा आया तो उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने, कृष्णदेवराय ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने। तो इसका आंसर है जमोरिन ने। कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। चौथा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य जो पक्षी है तो उसके बारे में क्या दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी सारस। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। राज्य पुष्प पलाश, बिल्कुल सही। राज्य पशु हिरण, बिल्कुल गलत। राज्य वृक्ष अशोक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है। हिरण की ही एक प्रजाति है जिसे सौंप टियर या बारहसिंगा कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का। बाकी सब सही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, आप सब लोग जान लें। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, भदोही, बागपत, हापुड़, मऊ। सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, हापुड़ को गाजियाबाद से काट करके बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में किन दो रंगों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग नौकरी करने जा रहे हैं पुलिस विभाग में, ये सब आपको जानना जरूरी है और ऐसे प्रश्न आते भी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में किन दो रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल पीला, लाल हरा, लाल नीला, लाल काला। तो आंसर है लाल और नीला। ठीक है, लाल नीला। ऐसे ऊपर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। सिंह के जो शेर के जो 4 सिंहों का सर है वो वाला, और यहाँ पर ऐसे करके 2 पुष्प के मालाएं हैं दोनों साइडों में और बीच में मछलियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है इस तरीके का सिंबल है उत्तर प्रदेश पुलिस का। ओके, 7वां प्रश्न है, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान जो एक देश है उसकी राजधानी क्या है? बगदाद, तेहरान, सना या मस्कट। तो उसकी राजधानी ईरान की है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। बगदाद है इराक की राजधानी, सना है यमन की राजधानी, और जो मस्कट है ओमान की राजधानी। किसकी? ओमान की राजधानी। ठीक है, मस्कट ओमान, सना यमन, तेहरान ईरान की, बगदाद इराक की। ओके, अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी, पहले तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी वो आप जानते हैं, नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में है, कई देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, वांगहो, यांगत्सी। तो इसका आंसर है यांगत्सी। यांगत्सी नदी चीन की है, विश्व की सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ओके, 9वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के विषय में कौन सा मिलान गलत है? 1857 की जो क्रांति थी, पहला से स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, बीडी सावरकर ने माना है। तो इसमें कौन सा मिलान गलत है?
तो स्थल है जहाँ से विद्रोह हुआ था, और नेतृत्वकर्ता ये मिलान है। कौन सा मिलान गलत है हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं लखनऊ बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का, बिल्कुल सही। कानपुर में तात्या टोपे, बिल्कुल सही। इलाहाबाद में मनीराम, बिल्कुल गलत। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही। तो मिलान कौन सा गलत है? सी। इलाहाबाद में मनीराम नहीं थे। मनीराम ने असम में क्रांति शुरू की थी, ठीक है। और इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद में जो क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व किया था इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, ठीक है। आरा बिहार में कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व, ओके। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इस तरीके के भी प्रश्न पुलिस में आते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ठीक है। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से सांसद हैं, ठीक है। लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और विदेश मंत्री भी भारत के रहे हैं, और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, ओके। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? वैसे तो लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, 80 पूरे देश भर में। लेकिन बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन से आपको देखना है। तो सबसे पहले बिहार में 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में हैं 42 सीटें, महाराष्ट्र में हैं 48 लोकसभा की सीटें। चुनाव लोकसभा का आ रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तेलंगाना में जो सीटें हैं 17 हैं, ठीक है, लोकसभा की। और 80 उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन प्रश्न में ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा? 48 महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा सीटें प्रश्न के हिसाब से महाराष्ट्र में, वैसे पूरे भारत में यूपी में है, ओके। 12वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? ऑप्शन देखते हैं। मथुरा, तो मथुरा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मथुरा से कौन है सांसद? हेमा मालिनी जी हैं मथुरा से लोकसभा की सदस्य। अयोध्या सीट से नहीं है प्रधानमंत्री जी, वाराणसी सीट से हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, एमपी हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो हम लोग देखते हैं म्यांमार की सीमा लगती है भारत से, और अच्छे से लगती है। भारत के 3 राज्य नहीं 4 राज्य हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से टच होते हैं। भूटान बिल्कुल लगती है भूटान से भारत की सीमा। भूटान को टच करने वाले भारत के जो राज्य हैं सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। नेपाल भी लगती है सीमा भारत से। नेपाल को टच करने वाले जो राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। थाईलैंड से भारत की सीमा नहीं लगती है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। थाईलैंड से सीमा भारत की नहीं लगती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। 14वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहाँ है, किस जनपद में है? तो जो समस्तपुर पश्चिमी बिहार है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। उन्नाव, बिल्कुल नहीं। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिमी बिहार है, जिसका आधिकारिक नाम चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया है। हरदोई में सांडी पश्चिमी बिहार है। संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिमी बिहार है। रायबरेली में है समस्तपुर पश्चिमी बिहार, ठीक है। तो आंसर है डी, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है। अच्छा प्रश्न है। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 263। तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अंतर्राज्यीय परिषद की, तो ये तो नहीं होगा। अनुच्छेद 368, तो यही हमारा आंसर है। अनुच्छेद 368 में भारत में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के कार्य, और 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन है, ठीक। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। 16वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? जब किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उनको शपथ नहीं दिलवाते हैं। उनको शपथ कौन दिलवाता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। 17वां प्रश्न है, यहाँ पे गांधी छूट गया है। महात्मा गांधी जी को चंपारण में हो रहे अत्याचार के बारे में लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले
किसने बताया था? अनुग्रह नारायण सिंह नहीं, बत्तख मियाँ नहीं, राजकुमार शुक्ल बिल्कुल सही, यही आंसर है। और लाला लाजपत राय भी नहीं। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में चंपारण में अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में गांधी जी को बताया था। उसी के बाद 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया। 18वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था। आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक दोनों का मेलजोल होता है। जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक क्रियाकलाप भारत में हो रहे हैं, इसमें पूंजीवादी यानी कि जो उद्योगपति हैं, निजी क्षेत्र, उनका भी मेल मिलाव है, और सार्वजनिक क्षेत्र भारत सरकार का भी उद्योग धंधों में वो है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सभी लोग स्टूडेंट्स याद कर लें, समझ लें, गलती बिल्कुल ना करें। तो भारत से जो कर्क रेखा गुजर रही है ये, ठीक है, किन किन राज्यों से गुजरती है एक बार देख लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो इतने बताए हैं मैंने, उनमें कौन सा राज्य इसमें नहीं आया है? तेलंगाना इसमें नहीं आया है। झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम इनमें सब में गुजरी रही है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिवस पर एक प्रश्न पक्का आएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं, ऑप्शन क्या है। 22 मार्च नहीं, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे मनाया जाता है। तो 22 मार्च जल संरक्षण दिवस, 20 मार्च गौरैया दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न, कुवैत की मुद्रा कौन सी है? कुवैत एक देश है, ठीक है, मुस्लिम बहुल देश है। इसकी मुद्रा क्या है? तो हम लोग देखते हैं इसकी मुद्रा क्या है। ऑप्शन के हिसाब से दिनार, रियाल, रैंड, डॉलर। इसकी मुद्रा है दिनार। ठीक है, बहुत महंगी इसकी मुद्रा है कुवैत की, दिनार ये आंसर है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, और डॉलर तो कई देशों की है, अमेरिका और कई देशों की है। ठीक है, तो कुवैत की मुद्रा दिनार है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा बिल्कुल नहीं। K2 गार्डविन आस्तीन बिल्कुल सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। मकालू भी नेपाल में है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। K2 गार्डविन आस्तीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि लद्दाख राज्य में है, काराकोरम श्रेणी में है। ओके, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर एक तरीके का टैक्स होता था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, ब्राह्मणों को उसमें छूट दी जाती थी, लेकिन एक सल्तनतकालीन शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो देखते हैं ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। 24वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के विषय में कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, मिलान यहाँ पे डंडा है, मिलान गलत है। तो देखते हैं हम लोग, जन्म सबसे पहले देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बिल्कुल सही, लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, बिल्कुल सही। महापरिनिर्वाण यानी निधन कुशीनगर में, कुशीनारा मल्लों की राजधानी में, बिल्कुल सही। प्रथम उपदेश वैशाली, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है, गलत ढूंढना था मैं। प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ में, वैशाली में नहीं दिया है प्रथम उपदेश, सारनाथ। ओके, अंतिम प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जेम्स, रॉबर्ट वाटसन। तो आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका किसी भी जीव के शरीर का सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे छोटी चीज़ होती है। कोशिका को मिला करके ऊतक बनता है, ऊतकों को मिला के अंग बनता है, अंगों को मिला के शरीर बनता है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके शरीर पे वर्दी जरूर आएगी एक दिन। धन्यवाद।